तौबा की आयत नंबर 72 में अल्लाह फरमाते हैं वादल्लाह, अल्लाह ने वादा कर दिया और अल्लाह तो वादा नहीं तोड़ता। वादल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा व मसाकिन तय्यबतिन फी जन्नाति अदनिन। खूबसूरत बाग है, हमेशगी के बाग है। हमेशगी के बाग आपको पता है क्या है? अरे दुनिया के बाग तो जरा सा सर्दी, जरा सा कोहरा पड़ता है, खुश्क हो जाते हैं, जर्द हो जाता है घास। फूल क्या सारा सीजन रहते हैं? नहीं, एवरग्रीन्स नहीं है, हमेशा सब्ज नहीं है। जन्नत के घर, उनके इर्द गिर्द लॉन्स कैसे हैं? हमेशगी के बाग हैं, सारा वक्त फलेंगे, सारा तरफ फूलेंगे, हर वक्त सब्ज होंगे, हर वक्त ग्रीन होंगे, हर वक्त साया होगा। उसके अंदर उसका महल होगा। और महल कैसा होगा? मसाकिन तय्यबतिन, पाकीज़ा घर, पाकीज़ा घर, रहने वाले भी पाक, घर भी पाक, साफ सुथरे। हमें हदीस से पता चलता है कि इतने पाक साफ सुथरे होंगे, कभी गंदे होंगे ही नहीं। हाँ, ज्यादा मसला हम खवातीन का तो घरों की सफाई है। जिंदगी खा गई, जान उड़ा गई, वक्त ले गया हमारा घर की सफाई। अच्छे भले साफ घर को फिर साफ करते रहते हैं, फिर अजाब के लिए वो शैंडलियर्स लटका लेते हैं, फिर वो 4-4 दर्जे पर्दों के लगा लेते हैं, फिर अपोस्ट्रीज कर देते हैं। आजकल सोफे साफ हो रहे हैं, आजकल कालीन साफ हो रहा है, आजकल शैंडलियर साफ हो रहा है, वेडनेसडे को फलां सफाई, साफ सुथरे। फुर्सत, दिल ढूंढता है वो फुर्सत के शाम और दिन। अल्लाह उन दिनों की फुर्सतों के लिए आज मसरूफ होने की तौफीक अता फरमाए। साफ सुथरे घर, और इतने साफ कि वहां पर उनकी अंगीठियों से ऊद की और महक और मुश्क की खुशबू आ रही होगी। साफ करने नहीं पड़ेंगे, खुद ब खुद साफ होंगे। अल्लाह इन पाकीज़ा घरों के लिए आज अपने घरों को पाक रिस्क से बनाने, पाक रिस्क से सजाने, हराम कामों से रोकने, हराम महफिलों से रोकने और नापाक गंदे अमल और सरगर्मियों से रोकने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हराम महफिलों से बचने की तौफीक अता फरमा अपने घरों में। अल्लाह हराम महफिलें, नापाक गंदी नाशाइस्ता महफिलें अपने घरों में बर्पा ना करें। मसाकिन और तय्यबतिन की ख्वाहिश में, तलब में और तड़प में। घर कैसे होंगे? बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से हदीस आती है कि जन्नत में सबसे पहले जो मर्द और औरतें दाखिल होंगी, उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकेंगे। उन्हें कोई रफा हाजत की या कोई रतूबतें खारिज होने का मामला नहीं होगा। उनके बर्तन सोने के होंगे, उनकी कंगियां सोने और चांदी की होंगी, उनकी अंगीठियों से ऊद की खुशबू निकल रही होगी, उनके पसीनों से भी मुश्क की खुशबू आएगी। अरे क्या चाहती है? और बर्तन भी सोने के चांदी के, कंगियां भी सोने की चांदी की। ये दुनिया का सोना चांदी तो हिच है भाई। वो घर जहां बर्तन भी सोने के और चांदी के मिलने, अल्लाह हमें उसे दिल लगाने की तौफीक अता फरमाते हैं। अल्लाह दुनिया में सोने, चांदी और तकब्बुर के बर्तन और तकब्बुर के क्यूरियस और क्रिस्टल से अपने घरों को सजाने से बचने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह घरों में सादगी अता फरमा उन सोने चांदी के बर्तनों के हिर्स में। अल्लाह सादगी, आजी और इंकिसारी के साथ अपने घरों में रहने की तौफीक अता फरमा। कितना खूबसूरत होगा घर, हदीस बताती है। तिरमिज़ी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से हदीस है। कहते हैं कि सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मखलूक को किस चीज से पैदा किया? आपने फरमाया पानी से। फिर पूछा कि जन्नत को किस चीज से बनाया? आपने फरमाया उसकी एक ईंट चांदी की होगी, एक सोने की, और उसका जोड़ने वाला मटेरियल यानी सीमेंट जो है वो तेज खुशबू वाली मुश्क होगी, उसके संगरेजे मोती और याकूत और मरजान के होंगे, उसकी मिट्टी जाफरान है, और जो शख्स उसमें दाखिल होगा वो ऐश करेगा, कभी तकलीफ नहीं देखेगा। अरे आज दुनिया के खूबसूरत घरों के अंदर ऐश नजर आती है, तकलीफों गमों से भरे पड़े। वो ऐश करेगा, कभी कोई तकलीफ नहीं देखेगा, जिंदा रहेगा, कभी नहीं मरेगा। जन्नतियों के कपड़े कभी पुराने नहीं होंगे, उनकी जवानी कभी फना ही नहीं होगी। अल्लाह जवानी को इस अबदी जवानी के शौक में महफूज करने की तौफीक अता फरमा दे।
اللہ جوانوں کو اپنی جوانیوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرماؤ اس ابدی جوانی کے لیے. دنیا میں گھر ملتا ہے، خوبصورت ملتا ہے، فرنش ہوتا ہے، آسائش ملتی ہے، اور پھر لگژوریس ملتا ہے، اور پھر جب ہاتھ کھلنا ہوتا ہے، جب تک یہ ساری سٹینڈرڈز گھر میں دنیا میں ملتے ہیں، جس عمر کے حصے میں گھر بنتا ہے، سجتا ہے، بنتا ہے، اور پھر ہاتھ بھی کھلنا ہوتا ہے کہ کھل کے کھائیں اور کھل کے پئیں، اس وقت تک جوانی نہیں رہتی. ایسے ہی ہوتا ہے. کئی دفعہ خواتین کہتی ہیں ساری عمر چھوٹے سے گھر میں پڑی رہی، اب جب گھر ملے اب جوڑوں میں درد اتنی ہوتی ہے، اب اس کو کیسے سجاؤں، اس کو کیسے بھروں. اس عمر میں آ کے گھر کو کیا کرنا ہے؟ دنیا کے گھر ہوں گے، بہترین ہوں گے، قیمتی ترین ہوں گے، نادر ترین ہوں گے، انمول ترین ہوں گے، ہمیشہ کے لیے ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے، اور پھر انسان خود جوان ہوگا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. ارے دنیا کے گھر کا آدھا غم تو یہ کل کو چھوڑ دوں گی، بہو کے پاس میرا نہیں رہے گا، یہ پتہ نہیں کیسے اجاڑیں گے، کیسے لٹائیں گے. ارے وہ تو میرا ہی ہوگا، میرا ہی رہے گا، ہمیشہ رکھوں گی، جوان رہوں گی. اور کیا چاہتی ہیں؟ اور اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، یاقوت مرجان. ایک اور نظارہ دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کیا ہے. المصور the best architect in the world. کائنات کا سب سے بہترین آرکیٹیکٹ. اور ایک کہاں گھر کے آرکیٹیکچر کے لیے آرکیٹیکٹس ہائر کرتے ہیں، وہ تو ہائرڈ ہے. وہ کہتا ہے آج تم میرے لیے ہائر ہو جاؤ، کل کو میں تمہارے لیے آرکیٹیکچر میں جنت کا the best ہاؤس بنا دوں گا. اس بہترین آرکیٹیکٹ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. رہے دنیا کا آرکیٹیکٹ تو آتا ہے گھوم کے چکر لگا کے چلا جاتا ہے اور لاکھوں میں پیسے آپ سے لے لیتا ہے. کتنی دفعہ آتا ہے؟ کبھی کسی آرکیٹیکٹ کو اپنے ہاتھ سے گھر تعمیر کرتے دیکھا؟ چند تصویریں، چند نقشے، تھوڑی سی سپرویژن. یہ the بیسٹ آرکیٹیکٹ ایور ہے، اور یہ the بیسٹ آرکیٹیکٹ اس گھر کو اپنے ہاتھ سے تعمیر کر رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے گھر سے تعمیر کیا، اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک سرخ اور یاقوت کی، ایک سبز اور زمرد کی. اور ایک کہاں انٹیریئر کرواتی پھرتی ہیں. بہترین انٹیریئر ڈیزائنر ہے، بہترین ایکسٹیریئر بناتا ہے، بہترین آرکیٹیکچر کرتا ہے. کلر کمبینیشن تو دیکھیں. اس کی مٹی مشک کی ہے، اس کے سنگریزے لولو المرجان کے ہیں، اس کا گھاس زعفران کا ہے. جنت کی تعمیر کے بعد اللہ نے جنت سے ارشاد فرمایا اور کہا تو کیا کہتی ہے. جنت کا گھر اللہ نے اپنے ہاتھ سے ایسا بنایا، سفید، سرخ، سبز موتیوں کو سجا کے بنایا، مشک اور زعفران سے ملا کے بنایا. اور پھر اللہ نے کہا جنت اب تو کیا کہتی ہے. اس نے کیا کہا؟ فلاح پا گئے صاحب ایمان. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللہ ایمان دیتے، اللہ ایمان کے خزانے کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے. اللہ یہ ایمان جو فلاح کا نسخہ ہے، اللہ اس ایمان کی بڑھوتی عطا فرمانا. اللہ اسی ایمان پر موت عطا فرمانا. اللہ اسی ایمان کی حالت میں پھر زندہ اٹھانا. کتنے خوبصورت ہیں یہ گھر. حضرت عبداللہ بن قیس کی روایت سے مسلم میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا جنت میں جنتیوں کے لیے 2 باغ چاندی کے ہوں گے، اس کے برتن، اس کی ہر چیز چاندی کی ہوگی. 2 باغ سونے کے ہوں گے، اس کے برتن، ہر چیز سونے کی ہوگی. اور پھر یہ سارا کچھ ہمیشگی کے لیے ہوگا. آپ نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے جنت میں لے جایا گیا جس میں سفید موتیوں سے اس کے گنبد بنے تھے اور اس کی مٹی مشک کی تھی. ارے گھر تو دیکھیں، سونے کی اینٹ، چاندی کی اینٹ، ایک سفید موتی، ایک سبز موتی، ایک سرخ موتی، مشک کی مٹی، زعفران کا گھاس، اور اوپر چھت کس کی ہے؟ سفید تراشے ہوئے موتی کا گنبد ہے. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. ارے کس دنیا کے گھر سے میں نے اور آپ نے دل لگا لیا. اس دنیا کی زمین میں عورتوں کی سب سے بڑا رونا ایک ہی ہوتا ہے. سب سے بڑی محروم وہ شخص، خاتون اپنے آپ کو سمجھتی ہے جس کا گھر نہیں. ارے اس دنیا کے گھر کے نہ ہونے کو
सबसे बड़ी महरूमी समझते हैं, सबसे बड़ी महरूमी तो उस घर को खो देना है। वो रोती है, दुनिया की लाखों करोड़ों नेमतें हैं, नमाज की तौफीक है, कुरान की तौफीक है, नहीं, रो रही है मेरे पास घर नहीं है, क्या करूं, घर नहीं। घर होती है तो रोना है, घर तो है कोई आबादी किसी ने काम की है। आबादी लोकेलिटी अच्छी होती है तो फिर रोती है, हाँ लोकेलिटी तो अच्छी पर है बड़ा छोटा, छोटा नहीं है, लोकेलिटी भी अच्छी है तो बड़ा, लेकिन हमारा नक्शा नहीं अच्छा, आर्किटेक्ट नहीं अच्छा था, बना नहीं अच्छा, प्लानिंग नहीं अच्छी, सब कुछ अच्छा है, बन तो गया लेकिन खाली है, इसको क्या करूं। ना ढंग का फर्नीचर, ना बैठने बिठाने की जगह, मुबारक देने के लिए लोग आते हैं, टूटी हुई कुर्सियों पे बिठाती हूँ। घर भी है, नक्शा भी अच्छा है, बना भी लेटेस्ट है, रिफाइंड भी है, फर्नीचर भी है, अगला रोना, मुलाजिम नहीं है, इतने बड़े महल जितने घर को कौन संभाले, न शुक्रिया न शुक्रिया। अरे छोड़ दे इन घरों को, छोड़ दे इन घरों की फिक्र, दिल लगा ले इन जन्नत के घरों से, और अपने इन दुनिया के घरों को उन घरों के हिर्स में कुरान और हदीस के नूर से मुनव्वर और कुरान और हदीस की तालीमात से मुअत्तर कर लीजिए। वहां मुश्क और जाफरान की खुशबू चाहते हैं, यहां कुरान और हदीस का रंग ले आए। वहां सोने चांदी याकूत और मरजान चाहते हैं, यहां कुरान और हदीस के हलाल और हराम को गालिब कर लीजिए। अपने घरों के अंदर उनके एहतमाम को गालिब कर लीजिए। ये जो पढ़ते हैं कि जन्नत के घरों की एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की, तो क्या एहसास होता है, दुनिया के सोने चांदी की अहमियत खत्म नहीं हो जाती। अरे यहां कितना समेट लेंगे, सारी उम्र भी लगा देंगे तो कितना सोना कितनी चांदी, सारी उम्र भी खपा देंगे तो कितना सोना कितनी चांदी, हीच है उस मुकाबले में जहां इतने इतने बड़े महल्लात ही सोने चांदी की ईंटों से बने होंगे। क्या है दुनिया के सोने चांदी की हकीकत, सारी उम्र लगाने के बाद चंद ईंटें, और वो भी फिर मेरी नहीं, फिर मेरे वारिस की, सारी की सारी वारिस की, छोड़ जाऊंगी मैं, कुछ मेरे साथ नहीं जाएगा। कभी किसी को सोने की ईंट लेके जाते हुए देखे, बस सब टुकड़ियां लॉकर में पड़ी रह जाती हैं। थोड़ी देर के लिए सारी जिंदगी लगाने के बाद आरजी दुनिया का सोना जिसमें खोट खपट भी है, जो नाकिस भी है, क्या कीमत है उसकी, उस महल ईंटों के, सोने की ईंटों से बने हुए महल के। अरे किससे दिल लगाते हैं दुनिया के सोने चांदी से? ये सहाबा इकराम ही तो थे जिनके घरों में ये घर, जिनके दिलों में ये घर घर कर गए थे ना। इसीलिए फिर आते थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुनिया का सोना चांदी जमा करने का शौक तो निकल गया है, अब बताएं क्या जमा करें। अरे जिसको ये घर नजर आए, उसके बाद क्या वो दुनिया के सोने चांदी की हिरस कर सकता है? अब क्या जमा करें? आपने फरमाया था, जाकिर जबान, शाकिर दिल, साबिर जिस्म और दीन के मददगार अज़वाज जमा करो, ये जन्नत के हसूल का जरिया है भाई। उन घरों तक पहुंचोगे, यहां के सोने चांदी की फिक्र ना करो। कितना समझदार है वो शख्स जो अपनी दुनिया के सोने और चांदी को इस सोने और चांदी के बने हुए, ईंटों से बने हुए महल की कीमत अदा करने के लिए खर्च कर देता है। कितना सियाना, कितना समझदार है वो शख्स जो अपने दुनिया के सोने चांदी के बुखल से निकल आता है, जो इस दुनिया के सोने चांदी को लौटा के वो जन्नत में सोने चांदी के महल का व्यापार कर लेता है। अल्लाह सब व्यापारी बनाते। अच्छा, ये जन्नत का वो घर जो साफ सुथरा, खुशबूदार, महक में, खुशबुओं में लिपटा हुआ, सोने चांदी मोतियों मरजान, सोने के छतों का, चांदी के छतों का, सोने के बर्तन, सोने की कंघियां, ऐसा लगता है जैसे सोना तो बिखरा पड़ा होगा। वहां जाके हकीकत समझ आएगी ये सोने की हकीकत क्या थी। वहां जाके समझ आएगी ये सोना क्या था जिसके पीछे मैं भागती रही, ये चांदी क्या था जिसके पीछे मैं तड़पती रही। भर भर के मैं उसको, उसकी ज़कातों के पीछे और उसको संभालने पीछे और उसकी चोरी और उसके लुटने के पीछे रोती और धोती रही। इसको तो लुटा देना चाहिए था खुद ही मुझे। घर ऐसे होंगे, घरों के बाहर बाग होंगे, और फिर बागों के अंदर क्या होगा? खेमे होंगे। जन्नत के लॉन्स के अंदर जन्नतियों की वो जो प्राइवेट अपनी प्रॉपर्टी है, इतना खूबसूरत सा महल। सारा हर वक्त अंदर रहने पे तो दिल नहीं करता, दम घुटने लगता है ना, खूबसूरत से खूबसूरत घर में भी हो तो।
बेस्ट ऑफ हाउसेस विद द बेस्ट ऑफ इंटीरियर्स, जितना मर्जी साफ हो, बाहर निकलने पे दिल करता है, जरा ताजा हवा कोई आसमान देखने पे दिल करता है, भाई अंदर रहने पे दिल नहीं करता। अब जन्नती बाहर निकलेंगे खूबसूरत से, वो क्या है, जन्नत आदन, हमेशगी के बाग, हर वक्त सर सब्ज, हर वक्त फूल फल खुशबू महक। अब इनके दरख्तों की भी बात होगी, हाँ, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, इतने तो बड़े कुशादा लॉन्स, उसके अंदर खेमे होंगे। खेमे कैसे होंगे? अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह रहमान की आयत नंबर 73, हुरुम मक़सूरात फिल क़ियाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हदीस बताती है कि एक एक खैमा 60-60 मील चौड़ा होगा। एक घर की वसअत देखें कितनी होगी। जिस घर का एक खैमा 60 मील होगा, वो महल कितना बड़ा होगा। मुस्लिम की हदीस हजरत अब्दुल्ला की रवायत से आती है कि जन्नत में मोती का एक खौलदार खेमा होगा, यानी सफेद मोती को तराश के एक खेमा बनाया जाएगा। जन्नती अपने घरों के अंदर कुछ तंग आ जाएंगे, बागों में निकलेंगे, वॉक करेंगे, स्टॉप ओवर के लिए खेमे होंगे, मोतियों, सफेद मोतियों के तराशे हुए खेमे। अल्लाह, ये नजारे अब हमारी आंखों में समा जाए। अल्लाह, इन खूबसूरत घरों की एल्बम, इसकी वीडियो हमारे घरों में, हमारे दिलों में ऐसे रच बस जाए। अल्लाह, अपने घर का खेमा देखें तो वहां का खेमा नजर आए, अपने घर के दरो दीवार देखें तो वहां के दरो दीवार नजर आए। अल्लाह इनका हरीस बना दे। रब्बिब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना। अल्लाह खालिक है ना, हमारी फितरत को, हमारी ख्वाहिशों को, आरज़ुओं को, सभी को समझता है, और जन्नत में उसने सबको ही केटर किया है। वल्लाहुम्मा यश्तहून, वो कुछ होगा जो तुम चाहोगे। घर बैठे उकता जाएंगे। अभी मैंने कहा घर बैठे उकता जाता है इंसान, घर से बाहर निकलने पे दिल करता है, घूमेंगे फिरेंगे, लॉन बेहतरीन है, वहां पे खेमे बैठे हैं, वहां पे छांव में बैठे हैं, अहले खाना बैठे हैं, पर्ल्स के तराशे हुए खेमे नहीं, लेकिन अभी और भी दिल करता है, आउटिंग पे जाने पे भी दिल करेगा। बागों के बाद क्या होगा? बाजार भी होंगे। जन्नत में बाजार होगा। कैसा होगा बाजार? जुम्मे के दिन बर्पा होगा। जो यहां जुम्मे का एहतमाम करते थे, जुम्मे के लिए अपनी तिजारत और अपने कारोबार और अपने धंधों को छोड़ देते थे, बाजार ही जुम्मे के दिन। अरे तुम जुम्मे के दिन सरगर्मियों का एहतमाम करते थे, बस जन्नत में जुम्मे ही के दिन बाजार गर्म होगा। बहुत खूबसूरत हदीस है, मुस्लिम में हदीस है, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाजार जिसमें हर जुम्मे के दिन जन्नती लोग आया करेंगे। याद रखिएगा, बाहर से कोई नहीं आएगा, आएंगे सिर्फ जन्नती ही। जुम्मे के दिन एक बाजार होगा जिसमें हर जुम्मे के दिन जन्नती आएंगे। अल्लाह, दुनिया में तो बाजार तेरी नापसंदीदा तरीन जगह है, अल्लाह सिर्फ जरूरत के तहत जाने वाला बना दे। अल्लाह विंडो शॉपिंग के लिए, घूमने फिरने के लिए, और अल्लाह बाजार जाएं तो हराम कामों से, रिया से, इसराफ से, तकब्बुर और नमूदो नुमाइश के लिए सौदागरी करने से बचने की तौफीक अता फरमाना। अल्लाह, कोई लेन देन, कोई खरीदो फरोख्त किसी नापसंदीदा जज्बे से ना करें, रिया के लिए, इसराफ के लिए, दिखावे, नमूदो नुमाइश या अपने तकब्बुर के लिए खरीदारी करने वाले ना बन जाएं। अल्लाह, आज बाजारों में भी जाएं तो उन बाजारों की हिर्स लेके हदूद के अंदर रहने वाले बन जाएं। हर जुमे के दिन बाजारों का जन्नती आएंगे। अच्छा, शुमाल की तरफ से एक हवा चलेगी। फिर जरा रुक के देखेंगे, हदीस ने और कुरान ने नजारे कितनी एक्सप्लिसिट और इतनी छोटी छोटी डिटेल के साथ बताए हैं ना। जब इतनी मिन्यूटस डिटेल्स आती हैं तो क्या लगता है, भाई है ना, एक हवाई सी बात नहीं कर दी गई, अच्छा बाजार होगा, अच्छा घर होगा, अच्छा महल होगा। नहीं, महल ऐसा होगा। हम घर बनाने का इरादा करते हैं, मैंने सोचा है मैं डिफेंस में घर बनाऊंगी। कैसा बनाओगी? कोई नहीं, नक्शा भी नहीं पता। अल्लाह ने तो सब बना दिया। इसीलिए तो अल्लाह दिखाता है, इसीलिए तो अल्लाह बताता है ये मैंने बना दिया है। जो चीज बन चुकी है ना, उसी की प्रिसीजंस हैं। अच्छा, शुमाल की तरफ से एक हवा चलेगी जिसका गर्दो गुबार मुश्क और जाफरान, मुश्क और जाफरान से नीचे तो अल्लाह टिकता ही नहीं जन्नत पे। कितनी कितनी महंगी खुशबुएं खरीदते हैं, 10-10 हजार के डिजाइनर परफ्यूम खरीदते हैं, मंगेतर को देते हैं ताकि गैर महरमों के सामने इस्तेमाल करती फिरे। अरे किन दुनिया की खुशबुओं के साथ दिल लगा के बैठे हैं।
ख़वातीन के लिए तो खुशबू वैसे ही अपने शौहर के अलावा किसी और से जायज़ नहीं। और जितने परफ्यूम एंगेजमेंट्स के बाद एक्सचेंज किए जाते हैं, काश शादी के बाद वो शौहर अपने लिए सजने के लिए भी उतने ही दिया करे। अल्लाह हमें हुर्मतों को कायम रखने की तौफीक अता फरमा। अच्छा जनाब, गर्दो गुबार चलेगी, वो मुश्क और ज़ाफ़रान पर मुश्तमिल होगी, वो जन्नतियों के चेहरों और कपड़ों पर पड़ेगी तो क्या होगा? यहाँ तो बाजार से आते उजड़े हुए, बाल बिखरे हुए, थके हारे, सामान उठा के निढाल, मिट्टी और मिट्टी, पाँव भी गंदे, हाथ भी गंदे, दिमाग भी थका हुआ, शोरगुल इतना होता है। हाँ, बहरहाल वो बाजार से पलटेंगे तो क्या होगा? उनके चेहरों पर, उनके कपड़ों पर पड़ेगी तो उनका हुस्न और जमाल और बढ़ जाएगा। ये क्या है? हाँ, ज़ाफ़रान और मुश्क। बिल्कुल मैं ऐसे, वो उस दिन किसी एक पार्लर का ना हैंड आउट हमारी अखबार में आ गया और उस पर लिखा हुआ था, मैं तो वैसे कीमतें देख के हैरान हो गई। हाँ, उसमें लिखा हुआ था गोल्ड फेशियल, प्लैटिनम फेशियल, प्लैटिनम फेशियल 10,000, गोल्ड फेशियल 8,000। अल्लाह अकबर! अरे किसके लिए कीमतें खर्च कर रहे हो? आरज़ी सा फेशियल और वो पता नहीं तुम्हें भुतनी बना देगा 4 साल के बाद। यहाँ के सोने और यहाँ के चांदी के फेशियल्स कराते फिरते हो, वो फेशियल खुद ही हो जाएगा। उसकी कीमत अदा करो, उसकी कीमत अदा करो। उसके लिए क्या कीमत? मेरा दिल किया कि मैं एक और ब्रोशर वैसा निकाल दूं। अल्लाह के यहाँ ज़ाफ़रान फेशियल, अल्लाह के यहाँ मुश्क का फेशियल, उसकी कीमत कितनी है? तुम्हारे तन मन धन अल्लाह के पाबंद हो जाए। अल्लाह इस माशरे को ये समझाने की हमें तौफीक अता फरमाते। अच्छा, वो अपने मुश्क और ज़ाफ़रान के पता नहीं फेशियल्स होंगे, क्या होगा? वो आएंगे तो उनका हुस्न और जमाल खूबसूरत होगा। और जो उनकी बीवियां होंगी ना, वो घर रह गई होंगी पीछे, कहीं होंगी उनका नहीं दिल चाहा जाने पे, वो पीछे जो रह गई होंगी घर बैठी भी, वो पहले से और ज्यादा हसीन और जमील हो जाएंगी। अच्छा, वो जो बाहर से मर्द आएंगे, बीवियां उनको कहेंगी, वल्लाह तुम्हारा हुस्न तो हमसे भी ज्यादा बढ़ गया, यानी तुम तो बाजार गए थे, तुम्हारा हुस्न तो हमसे भी बढ़ गया। और जन्नती लोग कहेंगे, वो मर्द कहेंगे, वल्लाह घर बैठे तुम्हारा हुस्न हमसे बढ़ गया। वाह, ये जन्नत है, ये जन्नत के हुस्न है। अरे किस हुस्न से दिल लगा लिया, किस जवानी में दिल लटका लिया। ये छोटे से 15-20 साल की जवानी जब्त नहीं हो रही, इसमें लगाम नहीं डाली जा रही। ये जवानी की ताकतें, ये जवानी की नींद, ये जवानी की सारी आसूदगियां, ये कंट्रोल नहीं हो रही। वो अपती जवानी है, हमेशगी की जवानी। और जवानी भी कैसी है? हसीन, हुस्न वाली जवानी है। यहाँ सारे जवान हसीन तो नहीं है। और जवानों को एक ही रोना, काश मैं हसीन होती, मैं लंबी होती, खूबसूरत होती, पतली होती, सीधे बाल होते, सफेद होती, चिट्टी गोरी होती, मोटी। अरे वाह, सभी हसीन होंगे, जवान भी होंगे, हसीन भी होंगे। जवानी भी हमेशा की होगी, हुस्न भी हमेशा का होगा। किस हुस्न में रह गए चपट के? किस जवानी को नहीं जब्त कर सकते? 15-20 साल की जवानी जो वहां लगेगी, पूरी जिंदगी दिन का एक हिस्सा लगनी है, जवानी क्या लगेगी? अल्लाह जवानियों को जवानियां जब्त करने की तौफीक अता फरमाते। हमेशा की जवानी, जवानी का हुस्न देखे कैसा होगा। एक तो जवानी है, हमेशगी की है, और फिर हुस्न की हालत है, ऐसा खूबसूरत हुस्न। और फिर आप ये देखें कि जन्नत का हुस्न की एक बहुत खास सिफत नजर आ रही है। जन्नत का हुस्न, दुनिया का हुस्न कैसा है? 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात है, ढल जाता है ना। जवानों को भी ये फिक्र होती है, कहीं मैं बूढ़ी तो नहीं लगने लग पड़ी, ये रिंकल तो नहीं पड़ गया, ये स्पॉट्स तो नहीं पड़ गए, है ना। जवानी की भी यही टेंशन होती है, ये रहे ना, मैं ऐसे बूढ़ों के भी एक ही ख्वाहिश में जवान लगूं। एक तो वहां जवानी ढलनी नहीं, और जवानी का हुस्न कभी खत्म नहीं होना। खत्म क्या, वो बढ़ता जाना है। सुभान अल्लाह। अरे वो हुस्न जो हमेशा है, टॉप ऑफ द लाइन है, और जिसने घटना नहीं, उसने बढ़ते जाना है। पता कैसे बढ़ना है और क्यों बढ़ना है? आपको पता है कि कोई हसीन से हसीन भी हो ना, शहर बड़ा हसीन हो, बीवी बड़ी हसीन हो, कोई भी हसीन हो, बहुत थोड़ी देर के बाद निगाह उसके हुस्न की आदी सी नहीं हो जाती। हसीन उतना हसीन ही नहीं लगता। कई दफा हम कहते हैं, मैंने उसको देखा है बहुत दफा शादियों में, लेकिन अब वैसी नहीं लगती जैसी लगा करती थी। क्यों? वैसा ही पहनती है। फिर हम कहते हैं शायद बूढ़ी हो गई। नहीं ना, मेरी आंखों में वो रच बस गई है, मुझे आदत हो गई है उसके हुस्न की।
शौहरों को भी 4 दिन के बाद बीवी हसीन नहीं लगती, बीवी को भी देख देख के आदी हो जाती। वहां क्या होगा? हर दफा पहले से ज्यादा हसीन होगी, हुस्न से उकताहट भी नहीं होगी। अल्लाह कितना रहमान है, हुस्न बढ़ता जाएगा। हर दफा बीवी शौहर को, हर दफा शौहर बीवी को देखेगा, पहले से ज्यादा हसीन होगी। कोई किसी से उकताएगा नहीं, कोई किसी को छोड़ेगा नहीं। इसको तो देख देख के हसीन को मैं तंग आ गया, नहीं, हुस्न बढ़ता जाएगा। अल्लाह उस हुस्न की खातिर दुनिया में इस हुस्न के तकब्बुर से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उस अबदी जवानी वाले बढ़ते चढ़ते हुस्न के शौक और ज़ौक में अल्लाह दुनिया के हुस्न की फिक्र करनी छोड़ दे। अल्लाह दुनिया के हुस्न को सजाने बनाने, इसके पीछे रिया करने, इसी का तकब्बुर करने, इसके लिए इसराफ करने से बचने वाले बन जाएं। अरे मेरी कौम की औरतें इस दुनिया के आरजी हुस्न के पीछे इतना माल खर्च कर रही हैं कि मेरे मुल्क का पता नहीं कितना फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन इंपोर्ट्स के लिए और कॉस्मेटिक्स के इंपोर्ट्स के लिए वो इनकम आ रहा है, फला आ रहा है, फला आ रहा है। मेरा मुल्क, ये गरीब मईशत, ये मकरूज मुल्क क्या अफोर्ड कर सकता है कि इन मोमनात के हुस्न में इजाफे के लिए? अरे छोड़ दें ये चीजें। यहां के हुस्न के इजाफे के लिए रिया, इसराफ, दिखावा, नमूद और नुमाइश और सबसे बढ़ के इस हुस्न पर तकब्बुर की बजाय उस हुस्न को गंवाने की फिक्र करें, उस हुस्न को हासिल करने की कोशिश करें। कैसे मिलेगा? यहां पर हुस्न की नहीं, अखलाक की फिक्र करें, क्योंकि क़यामत के दिन जो सबसे भारी अमल होंगे, जन्नत के अबदी लाजवाल बढ़ते चढ़ते हुस्न को पाने के लिए सबसे हसीन अमल हुस्न अखलाक। आयशा, जिस दिन नामा अमाल को तोला जाएगा, सबसे भारी अमल क्या होंगे? हुस्न अखलाक। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन मुनकिरातिल अखलाक। अल्लाह उस अबदी हुस्न के लिए, बढ़ते चढ़ते हुस्न के लिए आज अपने अखलाक संवारने की तौफीक अता फरमा। अच्छा, सजे सजाए, क्या दिल करता है जब हम बहुत अच्छे कपड़े पहने और बहुत खूबसूरत लगे, फिर क्या करता है? आज कहीं पार्क ना चले, कहीं आउटिंग ना चले, है ना? फेशियल वगैरह करवा के पार्क घूमना फिरना महफिलों में। अच्छा, पार्क्स कैसे होंगे, बागात कैसे होंगे? अल्लाह ये नजारे रच जाए ना अपनी निगाहों में, सुरमे की तरह बस जाए मेरी आंखों में, और बस एक एल्बम की शक्ल में मेरे हाफजे में महव हो जाए। मैं आंखें बंद करूं तो ये बाग नजर आने लगे, मैं सोचों में गुम हूं तो जवानी का हुस्न नजर आने लगे। अल्लाह, और फिर मैं उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने वाली बन जाऊं। जन्नत के दरख्त कैसे होंगे? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूरह रहमान में, फीहिमा फाकिहतुन व नख्लुन व रुम्मान। फिर सूरह नबा में आता है, आयत नंबर 33, हदाइका व अनाबा। सूरह वाक़िया में आता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फी सिदरिन मखसूद व तलहिन मंजूद व ज़िल्लिन ममदूद व फाकिहतन कसीरा। हाँ, कितने लंबे लंबे साए, कितने लंबे लंबे घने साए, कैसी बेखार बेरियां, कितने 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 खूबसूरत कसरत वाले हदायका, हदीका बाग। हदीका कहते हैं उस बाग को जिसके इर्द गिर्द बाउंड्री हो। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह रहमान की आयत नंबर 64 में फरमाते हैं, मुदहामतान, डार्क रिच ब्लैकिश ग्रीन कलर की वो सब्जा। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह रहमान में फरमाते हैं, ज़वात अफनान, लंबी लंबी शाखों वाले दरख्त हैं, कसीर हैं, ग्रीन है, डार्क ब्लैकिश कलर के, डीप ग्रीन कलर की प्लांटेशन है, और लंबी लंबी शाखें हैं और शाखें लटक रही हैं। इसी तरह बुखारी में हदीस आती है कि कितना लंबा लंबा साया, एक एक दरख्त का साया इतना लंबा है कि एक घुड़सवार 100 मील तक मुसाफत तय करेगा तो वो दरख्त का साया ही खत्म नहीं होगा। ज़िल्लिन ममदूद, सूरह वाक़िया की आयत नंबर 30 में अल्लाह ने फरमाया, साए एंडलेस, लंबे। तिरमिज़ी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत से हदीस आती है, जन्नत में कोई दरख्त ऐसा नहीं होगा जिसका तना, गैस करें किसका होगा? जन्नत में कोई दरख्त ऐसा नहीं होगा जिसका तना सोने का ना हो। अरे ये दुनिया का सोना क्या है, वहां तो मैं और आप जब जन्नतियों की शान से जाएंगे, हमारे प्याले भी सोने के,
ہمارے گھروں کی اینٹیں بھی سونے کی، ہماری کنگیاں بھی سونے کی، ہمارے برتن بھی سونے کے، ہمارے جواہرات بھی سونے کے، ہمارے زیورات بھی سونے کے، ہمارے لباسوں کے اندر تار بھی سونے کے، اور وہاں پہ اگنے والے درختوں کے تنے بھی سونے کے۔ یہ دنیا کا سونا اللہ غنی کر دے، اللہ غنی کر دے، اور اللہ یہاں کے سونے کو اس سونے کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ کوئی درخت نہیں ہوگا جس کا تنا سونے کا نہ ہوگا۔